मैंने टिश्यू पेपर दिया टी को और वो मुझसे टिश्यू पेपर लेके अपना लिप्स पोंछ ली। वाह, अब कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि लिपस्टिक तो उसके लिप्स के साथ मिल जा रही थी। उसकी लिप्स भी पिंक है, लिपस्टिक भी पिंक थी, इसलिए अब पोंछती है तो अच्छा लग रहा है। टी लिपस्टिक पोंछने के बाद कार से उतर गई और थोड़ा आगे जाकर रुक गई। कॉलेज की तरफ वो गई नहीं। ये देखकर मैं भी कार से उतर गया और उसके पीछे पीछे जाके उसके आगे खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा, क्या हुआ, आप गए नहीं कॉलेज के अंदर? अरे कैसे कैसे चली जाऊं, मुझे तो पता भी नहीं है कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है। मैं तो पहली बार आई हूँ ना कॉलेज, तो फिर कहाँ चली जाऊं? आपको तो कुछ भी नहीं आता। बात तो ठीक बोल रही है वो, क्योंकि उसे क्या पता, वो तो पहली बार आई है। और प्रिंसिपल सर से तो माँ ने बात की है फ़ोन पर, इसलिए मैं ही उसे लेके जाता हूँ कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। अच्छा चलिए, मैं आपको लेके जाता हूँ कौन सा क्लास में आपको जाना है। और वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी। तभी मैं अपने फ़ोन को जेब से निकाला और जिमिन को कॉल करने लगा। हेलो भैया, क्या हुआ? हेलो, हाँ जिमिन, तुम्हारी जो फ्रेंड लिसा है ना, उसका फ़ोन नंबर थोड़ा दो ना मुझे। पर क्यों भैया? अरे आज तो फर्स्ट टाइम कॉलेज आई है ना, अकेले कहाँ कहाँ घूमेगी, इसलिए तुम्हारी फ्रेंड लिसा का नंबर दो तो उससे मैं बात करा दूंगा, तो वो दोनों साथ में रहेगी। अच्छा ठीक है, नंबर देती हूँ, उसे कॉल कर लेना। 9800 ठीक है तब, बाय। ओके बाय भैया। अब मैं लिसा को कॉल किया। हेलो, तुम क्या लिसा बोल रही हो? हाँ, पर आप कौन बोल रहे हो? मैं जिमिन का भैया बोल रहा हूँ। ओह भैया, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? अचानक आपने मुझे कॉल किया भैया, क्या कुछ हुआ है? नहीं तो कुछ हुआ नहीं है, बस मैं तुम्हारे कॉलेज आया हूँ तो। अच्छा भैया, पर आप कॉलेज क्यों आए हो? बाद में बताता हूँ, तुम बताओ कहाँ हो तुम? मैं तो यही हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ। अच्छा, पर कहाँ बैठी हो? आपके पीछे जो पीपल का पेड़ है ना, वहीं हम बैठे हैं। अच्छा तो फोन रखो, मैं आता हूँ। ठीक है भैया। मैं फोन रखकर टी के साथ लिसा के पास जाने लगा। तभी टी ने पूछा, आपने किसे कॉल किया था? जिमिन के फ्रेंड्स को और आपके न्यू क्लासमेट को। ओह अच्छा। अब हम पीपल गाछ के नीचे आ गए जिमिन के फ्रेंड्स के पास। उन्हें मैं पहचान गया क्योंकि वो जिमिन के साथ हमारे घर आई थी। भैया, आज जिमिन कॉलेज क्यों नहीं आई? उसे आज बड़ी माँ के साथ कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो नहीं आ पाई। ओह अच्छा ठीक है। लिसा, ये है टी और तुम्हारी क्लासमेट है। जैसे तुम जिमिन को अपने फ्रेंड मानती हो, वैसे ही टी को अपना फ्रेंड मानना। ओके भैया। फिर मैं टी से बोला, टी ये है लिसा और बाकी सब जिमिन के फ्रेंड्स हैं और लिसा भी जिमिन के फ्रेंड्स हैं। ओके ठीक है। फिर मैं लिसा से बोला कि अच्छा लिसा, अब मैं चलता हूँ, आज मुझे ऑफिस जाने में भी लेट हो गया है। ठीक है भैया, पर भैया एक बात पूछनी थी आपसे। पूछूं क्या? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? भैया टी आपकी क्या लगती है? आप उसे लेके आए जबकि आप कभी, ये बात जिमिन से पूछ लेना, वो बता देगी कि टी मेरी क्या लगती है। अच्छा ठीक है भैया। ओके बाय। बाय भैया। मैं बाय बोल के जा ही रहा था कि पीछे से मुझे टी ने आवाज दिया। अच्छा सुनिए ना। फिर मैं टी की ओर जाने लगा और टी मेरी ओर आने लगी। फिर मैं बोला, क्या हुआ, किस लिए बुलाया आपने मुझे? नहीं मतलब आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या मतलब अच्छा नहीं लग रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि आज मैं कोई क्लास नहीं करूँगी, मुझे घर जाना है। तो चलिए मुझे छोड़ दीजिए घर।
कहीं घर जाना है, पहले ही बता सकती थी ना। अभी इतना लेट हो गया मुझे ऑफिस जाने में, मैं नहीं जा सकता आपको घर छोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ घर। ऐसा बोल के वो जाने लगी तो मैं पीछे से उसे बुलाने लगा, ती रुको। मेरी आवाज़ सुनकर वो मेरी तरफ घूम के देखने लगी, फिर बोली, क्या हुआ, क्या आपको कुछ कहना है मुझसे? हाँ बोलना तो है। हाँ तो जल्दी बोलिए या फिर मुहूर्त निकाल के बोलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, मुझे घर भी जाना है, बताइए। अच्छा ती सुनो, अगर जिमिन की कोई भी फ्रेंड तुमसे पूछे कि तुम मेरी क्या लगती हो या मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तो उन्हें बोल देना कि मैं तुम्हारे मामा का बेटा हूँ और तुम्हारा भाई लगता हूँ। पर ऐसा झूठ मैं क्यों बोलूं? ये तो झूठ है ना, और मैं क्यों बोलूं ऐसा झूठ? इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा वैसा ही कहना, कोई भी पूछे तो। अच्छा ठीक है, बोल दूंगी। हाँ तो अब आप घर जाओ और मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है। फिर ती घर की ओर चली गई और मैं ऑफिस की ओर आने लगा। फिर ऑफिस में आ गया, मुझे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि सब ठीक होगा। जिमिन के फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं और ऑफिस में पापा और बड़े पापा आ गए थे, इसलिए मुझे कोई बात की टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। अब मैं लैपटॉप लेके अपना काम कर रहा था। अचानक से मुझे याद आया, जब मैं लिसा से बात कर रहा था तभी जिमिन के और भी फ्रेंड्स थे जो हमें कपल सोच रहे थे। सब बोल रहे थे कि ती जरूर जंकुक भैया की गर्लफ्रेंड होगी। सबको तो वही लगा, लेकिन फिर छोड़ो, जाने दो। इतना सोच के फिर मैं ऑफिस का काम करने लगा। फिर वापस मैं ऑफिस से घर जाने निकला। घर जाते टाइम मुझे याद आया कि माँ ने कहा था ज्वेलरी शॉप में पायल देने के लिए, तो फिर मैं ज्वेलरी शॉप चला गया और वहाँ मैंने पायल दे दिया और मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा क्योंकि माँ ने ज्वेलरी शॉप के ओनर से फ़ोन पर बात कर ली थी। फिर वहाँ से मैं अपने घर चला गया। रात में डिनर करने के बाद मैं टेरेस पे चला गया और टेरेस पे जाने के बाद आज मैं देख रहा हूँ चाँद बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पता नहीं मन में एक सुकून सा है, मुझे बहुत खुशी लग रही है। अचानक ही मैं ती के बारे में सोचने लगा कि पता नहीं वो क्या कर रही होगी, कितना बातें करती है। मैं बस ती के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से देखता हूँ कि टेरेस पे ती खड़ी है। वो इतनी रात को टेरेस पे क्या कर रही है? फिर मैं सोचने लगा कहीं ये कोई चुड़ैल या पेतनी तो नहीं जो ती के जैसे लग रही है। फिर मैंने उसके पैरों को देखा तो मुझे समझ में आया नहीं, ये तो कोई चुड़ैल या पेतनी नहीं, ती है। फिर मैं हंस दिया। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे देख के हंस क्यों रहे हो? मैं मन में सोचने लगा, नहीं रे बाबा, इसे नहीं बोल सकता कि मैं इसे चुड़ैल या भूत प्रेत। मैं उसे पेतनी सोच रहा था। ये अगर उसे पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेगी और झगड़ा तो बहुत ज़्यादा करेगी और मैं अभी झगड़ा नहीं करना चाहता उससे। क्या हुआ, सांप सूंघ लिया क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? या सदमे में चले गए मुझे टेरेस पे देख? कहाँ, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चुप था। मैं सोचा था आप यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ ना, आप ऐसे क्यों हो? ऐसे मतलब कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, आप तो वैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हो। ओह अच्छा, अब मैं समझा। हाँ तो क्या है, इंसान बीच बीच में चेंज हो जाता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि इंसान बदल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इतना सोचो मत। इसका क्या मतलब, बीच बीच में लोग बदल जाते हैं सिचुएशन? मैं कुछ समझी नहीं, अच्छा समझाओ ना। आज के लिए बस इतना ही। टिकटॉक की लाइफ में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें पार्ट 8 का। तब तक के लिए बाय बाय, आई लव